नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राज और आज के सेशन में मैं लेके आया हूं गोल्डन रूल्स। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका है थंबनेल यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे, गोल्डन रूल्स को चेक कर पा रहे होंगे, है ना। मतलब हम लोग लगभग 150 है ना, लगभग 150 गोल्डन रूल्स को पढ़ने वाले, वो भी पार्ट वाइज हमारा होगा। ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट वाइज चलेंगे हम लोग। और इसमें केवल हमने फोकस किया हुआ है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसमें केवल हम लोगों ने क्या फोकस किया हुआ है कि केवल इंपॉर्टेंट जो सेलेक्टेड जो आपके रूल्स हैं इंग्लिश ग्रामर के, हम उसके बारे में बात करेंगे। और आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोथ के बारे में। मेन हमारा आज क्या है, बोथ है। बोथ के बारे में बढ़िया से बात करेंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती सभी के बारे में बात करेंगे और 4 से 5 मिनट में ये वीडियो आपका फिनिश हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बोथ एंड नॉट cannot be used together। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि बोथ के साथ, ध्यान रखना, बोथ के साथ है ना, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग, ठीक है। बोथ एंड कैन नॉट बी यूज टुगेदर, मतलब जब बोथ यूज किया जाएगा सेंटेंस में तब नॉट का प्रयोग नहीं होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है कि बोथ के साथ नॉट का यूज नहीं होगा, ऐसा क्यों है ना, और कब, कौन सा सिचुएशन में ऐसा होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को कि बोथ रमेश एंड राहुल आर नॉट गोइंग टू कॉलेज। देखने में बिल्कुल सही लग रहा है। बोथ मतलब दोनों, रमेश और राहुल दोनों क्या कर रहे हैं, स्कूल मतलब कॉलेज नहीं जा रहे हैं। तो देखने से, पढ़ने से बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बोथ का मतलब दोनों होता है ना, दो होता है, दो के लिए यूज किया जाता है। तो जब दो के लिए यूज किया जाता है तो इसका यूज जो होता है ना डियर, वो पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है ना, पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है, क्योंकि बोथ मतलब दोनों होता है। ठीक उसी तरीके से जब दो में से दोनों कोई काम नहीं करता है, जब दो में से दोनों कोई काम नहीं करता है तो इंग्लिश लैंग्वेज में नीदर का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे दो लोग हैं, दोनों काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए नीदर यूज किया जाता है। नीदर का यूज किया जाता है दो में से कोई नहीं, तो ध्यान रखना है। तो नेगेटिव सेंटेंस में बोथ ना यूज करके हम नीदर यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा कि नीदर रमेश नॉर राहुल, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, आर लगा हुआ है, देखो आर नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। इज गोइंग टू कॉलेज, इज गोइंग टू कॉलेज। देखो यही लॉजिक समझना है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है डियर, ये आपका पूरा पूरी गलत है। अब यहाँ पे देखो नीदर के साथ क्या लगता है, नॉर लगता है। बोथ के साथ क्या लगता है, एंड लगता है। इससे भी क्वेश्चन आता है, भी इसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग, है ना। तो नीदर, ध्यान रखना है, नीदर के साथ क्या लगता है, नॉर लगता है। और नॉर के बाद जो वर्ड आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते हैं। देखो इस वाले सेंटेंस में आर लगा था, यहाँ पे तो ये आर सही है बिल्कुल, लेकिन इस जगह पे क्या आर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, नहीं पता तो ध्यान रखिएगा कि नॉर के बाद जो वर्ड आता है ना बॉस, तो नॉर के बाद जो वर्ड आता है, इस वर्ड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, वर्ब का यूज करना होता है। क्लियर। तो बस ये वाला लॉजिक था इसके पीछे। समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताना आप लोग। इसमें एक रूल को और कवर करते हैं। चलिए आप सभी को ध्यान रखना है कि जो बोथ वर्ड है, ठीक है ना, बोथ के साथ जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, आपको करना है एंड। क्या करना है आपको, एंड वर्ड यूज करना है। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एज वेल एज। देखो यही तो कॉमन एरर है। कॉमन एरर का मतलब यही होता है कि देखने में बिल्कुल सही लगेगा लेकिन वो होता गलत है। तो बोथ के साथ क्या लगाना है, कंजंक्शन एंड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एज वेल एज लगा हुआ, जो पूरा पूरी क्या है, गलत है। तो देखो पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि बोथ दोनों, कौन, रमेश और साथ ही साथ में कौन, राहुल, विल गो टू कॉलेज, कॉलेज जाएंगे। देखने में बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन गलत है। तो आज के बाद कभी भी अगर आप लोगों को बोथ वाले सेंटेंस में अगर एज वेल एज दिखे, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है, बोथ वाले सेंटेंस में किसका यूज होगा, एंड का यूज होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर, नॉट क्लियर, क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में अगर डिस्कशन करें तो मैं डिस्कस करके बता देता हूँ कुछ बातें। देखो एक चीज और इसमें एरर बता देता हूँ मैं आप लोगों को बोथ के बारे में, ठीक है ना। जो बोथ होता है डियर, है ना, बोथ के बाद अगर आप लोगों को दिखे कॉमन नाउन, क्या दिखे, कॉमन नाउन दिखे, है ना, तो ध्यान रखना है, बोथ और कॉमन नाउन अगर दिखे आपको तो क्या करना है कि बोथ के, है ना, बोथ के ठीक बाद क्या लगाना है, दा का प्रयोग होगा। बोथ के ठीक बाद क्या होगा, दा का प्रयोग होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। एरर कैसे आता है कि बोथ के पहले दा लगा देगा, जैसे कि लिखा हुआ यहाँ पे कि द बोथ सिस्टर्स, द बोथ सिस्टर्स। देखो ये हो गया क्या, गलत हो गया। करेक्ट क्या होगा यहाँ पे, बोथ द सिस्टर्स। तो सिस्टर कैसा वर्ड है, कॉमन नाउन है, कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ द सिस्टर्स,
बोथ द टीचर्स, बोथ द डॉक्टर्स, तो द बोथ डॉक्टर्स गलत हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ये गोल्डन रूल्स है, मैं फिर से कह रहा हूं कि हम लोग ये डील कर रहे हैं, गोल्डन रूल्स को पढ़ रहे हैं, और ये लगभग आपका 150 रूल्स तक जाएगा, पार्ट वाइज पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट 1 था। थैंक यू वेरी मच।